अनंत और सौम्या अपनी माँ के साथ एक गांव में रहा करते थे। अनंत और सौम्या के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। अनंत की माँ गांव के साहूकार के यहाँ पर खेतों में काम करके घर का खर्चा चलाया करती थी। वे बेचारे बहुत गरीब थे, बहुत मुश्किल से उनके घर का खर्चा चला करता था। आ गई माँ आप, बहुत देर कर दिया आपने। हाँ बेटा, आज काम कुछ ज्यादा ही दे दिया था मालिक ने। मैं थोड़ी सी सब्जियां ले आई हूँ खेतों से, अब जल्दी से खाना बना ले, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ आप हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं जल्दी से यहाँ सब्जी काट कर बना लेती हूँ और आपको खाना लगा देती हूँ। माँ आप आ गईं? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। माँ क्या आप आज भी मेरे लिए मीठा नहीं लाई हैं? माँ मुझे मिठाई खानी है। हाँ बेटा, अभी मुझे मालिक से पैसे मिलेंगे ना अगले हफ्ते, तब मैं तेरे लिए मिठाई ले आऊंगी। आप तो रोज ऐसे ही टाल देते हो माँ। मेरे दोस्तों के यहाँ कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आती हैं और वो कितना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। आनंद, तू माँ को इतना परेशान क्यों कर रहा है? वो थक कर आई है ना, तू अभी जा खेलने। और माँ ने कहा है ना तेरे लिए अगले हफ्ते मिठाई ला देंगी, तो ला देंगी। अनंत अक्सर ही किसी न किसी चीज को लेकर जिद पर बैठ जाता, लेकिन फिर सौम्या उसे समझाती। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अचानक ही सौम्या और अनंत की माँ बहुत बीमार पड़ गई और फिर एक दिन वो दोनों बच्चों को छोड़कर दुनिया से चली गई। दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए, अब वो अकेले हो चुके थे। दीदी ऐसे कब तक काम चलेगा? माँ को गए हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं और हमारे घर खाने को भी कुछ नहीं है। मुझे तो बहुत भूख लगी है दीदी। अब तो हमारे घर कोई भी रिश्तेदार नहीं आ रहे खाना लेकर। तू चिंता मत कर अनंत, मैं हूँ ना। तू सही कहता है, हम कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे। चल हम काम ढूंढते हैं। माँ जहाँ काम करती थी वहीं चलते हैं, शायद वहाँ हमें कुछ काम करने को मिल जाए। और यही सोचकर दोनों भाई बहन गांव के साहूकार के यहाँ पहुँचते हैं। सेठ जी, आपको तो पता है ना कि मेरी माँ दुनिया से चली गई और मेरे पिताजी तो हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। अब हमारा कोई नहीं है। माँ भी तो आपके यहाँ ही काम करती थी, कृपया हमें भी कोई काम दे दो। तुम दोनों काम कर लोगे? हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बोरियां उठाओ और ट्रक में भरो। शाम तक ये पूरी बोरियां लद जानी चाहिए। शाम को जब साहूकार अपने घर पर आता है तो देखता है कि ट्रक पर पूरी बोरियां नहीं लदी थी। साहूकार को बहुत गुस्सा आती है। तुम दोनों कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, ऐसा मेरे यहाँ नहीं चलेगा। निकलो तुम लोग यहाँ से और कहीं और जाकर अपने लिए काम ढूंढो। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। वो सब मुझे नहीं पता, तुम लोग यहाँ से जाओ। दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में चलते हुए अनंत सौम्या से कहता है, दीदी मुझे तो बहुत भूख लग रही है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करें दीदी? अनंत तू सही कह रहा है, हम ऐसा करते हैं कि जंगल की तरफ चलते हैं, वहाँ से हमें कुछ फल मिल जाएंगे तो हम वो खा लेंगे, फिर कल का कल सोचेंगे। यही सोचकर दोनों फल ढूंढते हुए जंगल में बहुत आगे निकल जाते हैं और दोनों थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी अचानक से अनंत की नजर सामने लगे हुए एक पेड़ पर पड़ती है जिसमें बहुत सारी लिपस्टिक फली हुई थी। दीदी देखो सामने वो पेड़ कितना खूबसूरत है यहाँ, और इस पेड़ में तो यहाँ लिपस्टिक फली हुई हैं। हाँ अनंत, तू सही कह रहा है, अभी एक लिपस्टिक तोड़कर लाती हूँ। वैसे भी मुझे लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद है। इतना कहकर सौम्या आगे बढ़कर उस पेड़ से एक लिपस्टिक तोड़ लेती है और उस लिपस्टिक का ढक्कन खोलकर उसे अपने होठों पर लगा लेती है। आनंद, अच्छी लग रही है ना लिपस्टिक मेरे होठों पर? हाँ दीदी, बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, लेकिन अगर इस लिपस्टिक की जगह थोड़े से फ्रूट्स मिल जाते तो ज्यादा अच्छा होता ना। सौम्या के इतने कहते ही सामने बहुत सारे फल आ जाते हैं। दोनों भाई बहन इतने सारे फल देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन हैरान भी हुए कि आखिर ये फल आए कहाँ से। अनंत, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये फल कहाँ से आए हैं और क्या हमें इन्हें खाना चाहिए। सौम्या की बात सुनकर वो लिपस्टिक बोल उठी, मैं जादुई लिपस्टिक हूँ और ये फल मैंने ही लाए हैं,
तुम लोग दिल से बहुत अच्छे हो और बहुत सच्चे भी हो, इसलिए मेरा जादू तुम पर काम कर रहा है। सौम्या, तुम ये लिपस्टिक लगाकर जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में? आप सच कह रही हो? हाँ सौम्या, मैं सच कह रही हूँ। फिर क्या था, सौम्या और अनंत उस लिपस्टिक को अपने घर ले आए। लिपस्टिक से वो रोज फल मांग लेते और उसे बाजार में जाकर दे आते। इस तरह उनकी हालत पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। पड़ोस की नीला आंटी अक्सर उनके घर आया करती। नीला को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अनंत और सौम्या की हालत इतनी अच्छी कैसे हो गई। एक दिन वो चुपचाप से उनके घर में आई और आसपास ढूंढने लगी। उसे अचानक से लिपस्टिक दिखाई दी। ये सौम्या के पास इतनी अच्छी लिपस्टिक कहाँ से आई? और देखने में भी बहुत महंगी लग रही है। ऐसा करती हूँ, मैं इसे चुरा लेती हूँ। नीला वो लिपस्टिक चुरा कर ले जा लेती है और वो आईने के सामने जाकर तैयार होने लग जाती हैं और वो लिपस्टिक लगाने लगती हैं। लिपस्टिक तो सच में बहुत अच्छी है। काश मुझे इसके साथ एक पाउडर भी मिला होता तो मैं वो भी लगा लेती। ऐसा कहते ही उसे एक बहुत अच्छा सा पाउडर मिल जाता है। अरे इतना अच्छा पाउडर ये कहाँ से आया? इसका मतलब है ये लिपस्टिक जादुई है। तो ये राज है सौम्या की अच्छी हालत का। उधर सौम्या और अनंत जब घर आते हैं और अपनी लिपस्टिक को नहीं पाते तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अगले दिन नीला जब सुबह उठती है तो वो लिपस्टिक से कहती है, जादुई लिपस्टिक, मुझे अगर बहुत बड़े घर में बदला हुआ चाहिए, तुम जल्दी से इसे ऐसा कर दो। अचानक से उसका घर बहुत बड़ा हो जाता है। इसी तरह नीला अपने घर के हर सामान को बदल लेती है। जब सौम्या और अनंत ने ये देखा तो वो समझ गए कि आखिर नीला का घर और सारा सामान कैसे बदल गया। नीला लालच करती ही गई और सामान बढ़ाती ही गई, लिपस्टिक से चीजें मांगती ही गई। फिर एक दिन अचानक, तुम्हारी लालच की सीमा खत्म हो गई नीला। मेरे जादू की एक लिमिट है। अगर कोई मेरे जादू को लालच के लिए लगातार यूज करता है तो मेरा जादू खत्म हो जाता है। ऐसा कहकर जादुई लिपस्टिक गायब हो जाती है और जादुई लिपस्टिक के साथ सारा जादू भी गायब हो जाता है। सौम्या और अनंत ये सब कुछ देखकर समझ रहे थे कि जादुई लिपस्टिक गायब हो गई है। लेकिन दीदी, अब हमें जादुई लिपस्टिक कैसे मिलेगी? अनंत, हम वापस से उसी जंगल में जाएंगे और लिपस्टिक तोड़कर ले आएंगे। फिर वो दोनों भाई बहन वापस जंगल जाते हैं और उस पेड़ से एक जादुई लिपस्टिक तोड़ कर ले आते हैं। सौम्या, अनंत, तुम दोनों मन के बहुत अच्छे हो और लालची भी नहीं हो, इसलिए लिपस्टिक का जादू तुम्हारे लिए हमेशा ही काम करेगा। तुम दोनों मुझे ले जा सकते हो। इस तरह सौम्या और अनंत जादुई लिपस्टिक लेकर वापस अपने घर आ गए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।